नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय हमने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है कि हम सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करें ताकि आप आसानी से इनके आंसर याद कर सकें। चलिए अपने क्वेश्चंस के आंसर पर चलते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, डॉक्टर का व्यवहार कैसा था टुवार्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति, यानी कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर यानी डॉक्टर का व्यवहार टुवार्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति, वाज वेरी वेल, बहुत अच्छा था। फुल स्टॉप। ही सेव्ड द डॉग्स लाइफ, डॉग के बाद अपोस्ट्रॉफी यस है, फिर है लाइफ, ठीक है। तो उसने कुत्ते का जीवन बचाया था, अदरवाइज ही वुड हैव डाइड, नहीं तो कुत्ता मर जाता। भाई डॉक्टर ना होता तो कुत्ता मर जाता ना। चलिए दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द रीज़न, रीज़न मतलब कारण, बिहाइंड मिस्टर पम्फ्रेस कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, बिहाइंड मतलब के पीछे, मिसेस पम्फ्रे यानी मिसेस पम्फ्रे उनका नाम है, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी। तो मिसेस पम्फ्रे का अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में कंसर्न, चिंतित होने का रीज़न, कारण क्या था, अर्थात मिसेस पम्फ्रे का ट्रिकी के लिए परेशान होने के पीछे का कारण क्या था। तो द रीज़न जो कारण था बिहाइंड मिसेस पम्फ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, यानी मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को लेकर इसलिए परेशान थी क्योंकि वाज दैट ही वुड ईट नथिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। ही रिफ्यूज्ड इवन हीज फेवरेट डिशेज, उसने अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी खाने से मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड BOUTS बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियाँ होने लगी थी। क्लियर। तीसरा प्रश्न, इन द बिगनिंग, शुरू में, द हाउस होल्ड डॉग, जो घर के पालतू कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, उन्होंने ट्रिकी को बोरिंग पाया, उन्होंने ट्रिकी को उबाऊ पाया। वाई, क्यों। तो पूछ रहे हैं आपसे कि शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा था। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा इन द बिगनिंग, शुरू में। तो यहाँ से कर लेते हैं कि इन द बिगनिंग, शुरू में, द हाउस होल्ड डॉग्स, घर के कुत्तों को या फिर घर के कुत्तों ने, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, ट्रिकी को उबाऊ पाया, बिकॉज दे स्निफ राउंड हिम, क्योंकि उन्होंने उसको सूंघा था या फिर उसकी जांच पड़ताल की थी फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड तक। दे फाउंड हिम एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उनको लगा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऐसी चीज़ है जिसमें कोई रुचि लेने जैसा कुछ नहीं है, ये रुचि लेने लायक नहीं है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। अगला प्रश्न, वाई डज मिसेस पम्फ्रे व्रिंग हर हैंड्स। व्रिंग हर हैंड्स का मतलब होता है हाथ मलना या फिर हाथ ऐंठना। तो मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को क्यों ऐंठा, ऐसे भी कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं। तो मिसेस पम्फ्रे व्रिंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को ऐंठा, बिकॉज डॉक्टर हैरियट सजेस्ट, क्योंकि डॉक्टर हैरियट ने ये सलाह दी थी हर उन्हें, दैट सी मस्ट हार्डन हर हार्ट, कि उन्हें अपने हृदय को कठोर करना होगा या फिर उन्हें अपने दिल को कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और कुत्ते को एक बंधी हुई खुराक ही देनी होगी, कुत्ते को डाइट पर रखना होगा, जैसे लड़कियां डाइटिंग करती हैं दुबली होने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सेप्टिंग अ कॉल। तो वो जो कॉल है, कह रहे हैं कि वेयर, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वाज सी, वहाँ सी लगा है मिसेस पम्फ्रे के लिए, तो वहाँ कहाँ से एक्सपेक्टिंग, उम्मीद कर रही थी, अ कॉल, एक कॉल की। तो उन्हें किसके कॉल का इंतज़ार था, ठीक है। तो सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर हैरियट, उन्हें डॉक्टर हैरियट की कॉल का इंतज़ार था, टू नो अबाउट द हेल्थ ऑफ हर डॉग, ताकि वो अपने कुत्ते की स्वास्थ्य के बारे में जान सके। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द ओनली वे
केवल एकमात्र रास्ता, वो अकेला रास्ता कौन सा था टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का? ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता या फिर एकमात्र तरीका क्या था? तो द ओनली वे, केवल एक रास्ता था टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का, वाज दैट, और वो ये था कि ही मस्ट बी टेकन अवे, कि उसे दूर कर दिया जाए फ्रॉम मिसेस पंफरे, मिसेस पंफरे से, विदाउट डिले, बिना देरी किए। तो उसके प्राण बचाने का केवल यही एक तरीका था कि उसको मिसेस पंफरे से कुछ समय के लिए दूर कर दिया जाए। व्हाट वाज द रियल डिजीज, वास्तव में बीमारी कौन थी, कौन सी थी? DISEASE, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, ठीक है। तो वो असली बीमारी क्या थी या फिर वास्तव में कौन सी बीमारी थी? दैट ट्रिकी, जिससे ट्रिकी वाज सफरिंग, जूझ रहा था, सफरिंग फ्रॉम, यानी ट्रिकी वास्तव में कौन सी बीमारी से जूझ रहा था? तो ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा फैट, ट्रिकी मोटापे से जूझ रहा था, वो बहुत मोटा हो गया था। ही वॉज लाइक अ ब्लॉटेड सूसेज, वो एक फूले हुए मांस के टुकड़े जैसा था, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो। अगला प्रश्न पूछते हैं, व्हाट वाज द रीजन, सॉरी रिएक्शन है, तो रिएक्शन क्या था, ठीक है, ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का। तो ट्रिकी का रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, तो ट्रिकी की प्रतिक्रिया क्या थी? वेन ही इज मिस्ट्रेस, जब उसकी मालकिन वेंट टू रिसीव हिम, उसे रिसीव करने पहुंची, उसे लेने पहुंची। तो जब ट्रिकी की मालकिन उसे लेने पहुंची, उस समय ट्रिकी का रिएक्शन क्या था या फिर ट्रिकी की प्रतिक्रिया क्या थी? तो वेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी की मालकिन वेंट टू रिसीव हिम, उसे लेने पहुंची, ही टुक ऑफ फ्रॉम हैरियट्स आर्म इन ट्रिमेंडियस लीप, यानी वो जल्दी से श्रीमान हैरियट की गोद से नीचे कूद गया, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप, और जाकर मिसेस पंफ्रे की गोद में बैठ गया, एंड बिगन टू लिक हर फेस, और उनके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्क, BARK, और भौंकने लगा। आगे चलेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, अ क्योर, इलाज फॉर यू, तुम्हारा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। व्हाट वाज द क्योर, इलाज क्या था? आंसर होगा, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। दिस स्टेटमेंट, ये कथन, इज सेड बाय डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट के द्वारा कहा गया था, या फिर इस बात को डॉक्टर हैरियट ने कहा था। द क्योर वाज दैट, उसका इलाज ये था कि ही वॉज गिवन नो फूड, कि उसको खाने को कुछ भी ना दिया जाए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, बल्कि 2 दिनों तक उसको पीने के लिए खूब पानी दिया जाए। अर्थात उसका इलाज इसी तरह से तो हुआ था कि 2 दिनों तक उसको पीने के लिए खूब पानी दिया गया, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड, ये वर्ड जो कन्वेल्सिंग था, स्वास्थ्य लाभ, तो स्वास्थ्य लाभ शब्द का इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मालकिन पर, मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्रे पर। तो स्वास्थ्य लाभ, इस शब्द का ट्रिकी की मालकिन श्रीमती, सॉरी ऐसे कह सकते हैं कि मिसेस पंफ्रे पर, व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो स्वास्थ्य लाभ जब उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य लाभ हो रहा है ट्रिकी को, तो जब उन्होंने ये बात कही थी, तो इस बात का ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो आसान शब्दों में कि स्वास्थ्य लाभ शब्द का ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई डॉक्टर ने बताया था ना कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो वही चीज़। तो द वर्ड कन्वल्सिंग, स्वास्थ्य लाभ शब्द का, सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, स्वास्थ्य लाभ सुनकर श्रीमती पंफ्रे या फिर मिसेस पंफ्रे को लगा कि उन्हें अब कुछ करना चाहिए। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने ताज़ा अंडे भेजने शुरू कर दिए। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन, उन्होंने 2 दर्जन ताज़ा अंडे भेजने शुरू कर दिए। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, देखिए ट्रिकी उसके बाद अपोस्ट्रोफियस, उसके बाद स्ट्रेंथ है, तो ताकि ट्रिकी की शक्ति लौट आए, ठीक है। तो ट्रिकी को शक्तिशाली बनाने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 2 दर्जन अंडे भेजने शुरू कर दिए। चल सकते हैं आगे।
अगला प्रश्न है व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी की मालकिन को हर्ड ये पता चला दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, कि उसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसको इलाज की ज़रूरत है, व्हाट वाज हर रिएक्शन, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। जब ट्रिकी की मालकिन को ये पता चला कि उनके कुत्ते को इलाज की ज़रूरत है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो व्हेन ट्रिकीज यहाँ पे मिस्ट्रेस होना चाहिए, ये होगा व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस। देखिए ट्रिकी उसके बाद अपोस्ट्रॉफी एस, फिर मिस्ट्रेस लिखिएगा, फिर लिखिएगा हर्ड। तो जब ट्रिकी की मालकिन को ये पता चला दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, कि उस कुत्ते को इलाज की ज़रूरत है, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, तो वो जो बेचारी महिला थी ना वो लगभग बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर, उनको पक्का विश्वास था ही कि वह कुत्ता वुड पाइन, दर्द से तड़पेगा, एंड आई, और मर जाएगा। इफ़ ही, यदि वो कुत्ता डिड नॉट सी, नहीं देखता हर उनको एवरीडे, हर दिन, यदि ट्रिकी उनको हर दिन नहीं देखता तो वो दर्द से तड़पेगा और मर जाएगा। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, तो मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण करना है। चलिए, तो मिसेस पंफ्रे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मिसेस पंफ्रे एक मुख्य भूमिका निभाती हैं। सम मेन कैरेक्टर्स, उनके चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं ऑफ मिसेस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे या फिर मिसेस पंफ्रे के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं आर गिवन बिलो, आगे दी गई हैं। अ रिच लेडी, सबसे पहले ए रिच लेडी, वो अमीर महिला थी। मिसेस पंफ्रे इज़ अ रिच लेडी, मिसेस पंफ्रे एक अमीर महिला थी। शी हैज़ कॉस्टली कार एंड अ ड्राइवर, उनके पास एक महंगी गाड़ी थी और एक ड्राइवर भी था। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर डॉग ट्रिकी, वो अपने कुत्ते ट्रिकी पर बहुत पैसा खर्च करती थी। अगली हेडिंग हर लव फॉर ट्रिकी, उनका ट्रिकी के लिए प्यार। मिसेस पंफ्रे लव्स हर डॉग ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी से प्रेम करती थी। सी इंडोल्ज्ड हर डॉग सो मच विथ फूड, यानी उन्होंने अपने कुत्ते को इतना ज़्यादा खाना खिला दिया था, एंड अदर कंफर्ट्स, और दूसरे आराम दे दिए थे, दैट द डॉग हैज़ बिकम ओवर वेट, कि कुत्ते का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एंड कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, और वो ठीक से चल भी नहीं सकता था। तीसरा है अ काइंड हार्ट लेडी, वो एक दयालु महिला थी। मिसेस पंफ्रे इज़ काइंड हार्टेड लेडी, मिसेस पंफ्रे एक दयालु महिला थी। शी इज़ अनेबल टू कीप हर डॉग ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, वो अपने कुत्ते को बंधी हुई खुराक भी नहीं दे पाई थी। When she heard about the treatment of ट्रिकी, जब उन्होंने सुना कि ट्रिकी को इलाज की आवश्यकता है, she almost soon, तो वो लगभग बेहोश हो गई थी। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। भैया कुछ नहीं है, ट्रिकी की संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है। कह रहे हैं कि ट्रिकी की संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो हम लोग तो भैया आलसी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। चलिए, ड्यू टू बीइंग ओवर फैट, बीइंग ओवर फैट, बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से, ही नीडेड ट्रीटमेंट, उसको इलाज की आवश्यकता थी, टू रिकवर, ताकि वो ठीक हो जाए। डॉक्टर हेरियट टुक ट्रिकी एट द सर्जरी, डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को अपनी सर्जरी पर ले गए, बाई ही कार, अपनी कार से। ही मेड अप अ बेड, उन्होंने उसके लिए बिस्तर बनाया, फॉर हिम, उसके लिए, इन अ वार्म, एक गर्म, लूज, ढीले ढाले बॉक्स, डिब्बे में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लिप, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे। तो जिस स्थान पर दूसरे कुत्ते सोते थे ठीक वहीं पर एक ढीले ढाले गर्म बक्से में उन्होंने ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, ही केप्ट एन आई ऑन हिम, उन्होंने उस पर नज़र रखी। गिविंग नो फूड, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए खूब सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने थोड़ी रुचि दिखानी शुरू की इन ही सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों में। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो धीरे धीरे भौंकने लगा। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द डॉग्स, दूसरे कुत्तों को, इन द यार्ड, आंगन में, ठीक है, जब उसने दूसरे कुत्तों को आंगन में भौंकते हुए सुना तो वो भी धीरे धीरे भौंकने लगा। 10 इस प्रकार, THUS, 10 इस प्रकार ट्रिकी वाज ट्रीटेड, ट्रिकी का इलाज किया गया, बाय डॉक्टर मिस्टर हेरियट, डॉक्टर श्रीमान हेरियट के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकी है, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी एस है, पुअर मतलब बुरी हालत, ठीक है,
कंडीशन मतलब हालत, पुअर मतलब बुरी हालत। तो ट्रिकी की बुरी हालत के लिए मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, विस्तार से समझाइए। कहते हैं कि ट्रिकी इज रियल प्रॉब्लम वाज ओवरवेट। ट्रिकी की मुख्य समस्या थी कि वो बहुत मोटा हो गया था। ट्रिकी वाज स्पॉइल्ट, SPOILT, बहुत ज़्यादा दुलार में रखना, और दुलार में या फिर लाड प्यार में बिगाड़ देना इसका मतलब होता है। बाइट इट ओनर, तो ट्रिकी की मालकिन के द्वारा ट्रिकी को बिगाड़ दिया गया था। मिसेस पंफ्रे उसकी मालकिन थी, कॉमा लगा के लिखा है, फिर फुल स्टॉप के बाद सी इंडोल्ज्ड हर डॉग सो मच विथ फूड, यानी वो उन्होंने अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया एंड अदर कंफर्ट, और उसको बहुत ज़्यादा आराम दे दिया। दैट द डॉग हैड बिकम ओवरवेट, कि कुत्ते का वजन बहुत बढ़ गया एंड कुड नॉट इवन वॉक, और वो चल भी नहीं सकता था। सी हैड बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, इसके अलावा वो उसके खाने के लिए और भी चीज़ें दे रही थी। बिटवीन मील्स, भोजन के अलावा, तो भोजन के अलावा वो उसको खाने के लिए और भी चीज़ें दे रही थी। टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो मजबूत हो जाए, जैसे सम माल्ट, कुछ माल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स एट नाइट, रात्रि में, ठीक है। टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए, नींद आ जाए उसको, ठीक है। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सुसेस, जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो। अ लेग एट ईच कॉर्नर। इफ़ डॉक्टर हैड नॉट ट्रीटेड ट्रिकी, अगर डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज ना किया होता, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता। दस वी कैन से, इस तरह से हम कह सकते हैं दैट मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, कि मिसेस पंफ्रे ही जिम्मेदार थी फॉर ट्रिकी, उसके बाद अपोस्ट्राफी यस होना चाहिए, पुअर कंडीशन, ट्रिकी की इस हालत के लिए, या फिर ट्रिकी की इस बुरी हालत के लिए मिसेस पंफ्रे ही जिम्मेदार थी। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना चाहते तो PDF की भी व्यवस्था है, ठीक है। इस वीडियो के अंत में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी, इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र ट्रिकी के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। इन डिटेल, विस्तार से वर्णन कीजिए। चलिए, ट्रिकी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, ट्रिकी इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ट्रिकी, ये पूरी कहानी ट्रिकी के इर्द गिर्द घूमती है। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उसके चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं, और ट्रिकी के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं आर गिवन बिलो, आगे दी गई हैं। पहला है अ ग्रीडी डॉग, वो एक लालची कुत्ता था। ट्रिकी वाज अ ग्रीडी डॉग, ट्रिकी एक लालची कुत्ता था। ड्यू टू हिज ग्रीडीनेस, अपने लालच की वजह से, ही हैड बिकम ओवरवेट, वो बहुत मोटा हो गया था। ओवर है ये, OVER। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो खाने को कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात में किसी भी घंटे वो भोजन कर सकता था। दूसरा कहते हैं अ फेथफुल डॉग, वो एक फेथफुल डॉग था। फेथफुल मतलब निष्ठावान, या फिर वफादार, या फिर भरोसेमंद। वो एक भरोसेमंद या फिर एक वफादार कुत्ता था। ट्रिकी वाज अ फेथफुल डॉग, ट्रिकी एक भरोसेमंद कुत्ता था या फिर वफादार कुत्ता था। व्हेन मिसेस पंफ्रे वेंट टू रिसीव हर डॉग, जब मिसेस पंफ्रे अपने कुत्ते को लेने पहुंची, ही टुक ऑफ फ्रॉम हेरियॉट्स, हेरियॉट के बाद अपोस्ट्रॉफी यस है, आर्म इन ट्रेमेंडियस लीप, तो वो जल्दी से श्रीमान हेरियॉट की गोद से उछला एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप, और जाकर मिसेस पंफ्रे की गोद में बैठ गया। SAILED, सेल्ड, ठीक है। एंड बिगन टू लिक हर फेस, और उनके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्क, और भौंकने लगा। अ फैटी डॉग, वो एक मोटा कुत्ता था। ट्रिकी वाज अ फैटी डॉग, ट्रिकी एक मोटा कुत्ता था। ड्यू टू हिज ओवरवेट, उसके भारी वजन की वजह से, ट्रिकी कुड नॉट मूव ईजीली, ट्रिकी ठीक से चल भी नहीं सकता था। तो आगे है लेसन 2, दूसरे चैप्टर का है, इससे कोई लेना देना है नहीं। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आंसर हमने कर लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं,
प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।